राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। बिहारी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो इसी बात पर एक जोर का जयकारा हो जाए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज एक सत्य घटना पर आधारित मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक बाबा बिहारी जी के दर्शन करके लौट रहे थे। जब वो बिहारी जी के दर्शन करके लौट रहे थे तो क्या उन्होंने देखा कि उनके आगे एक औरत, मतलब लेडीज़, एक टोकरी में ठाकुर जी को लेकर उनके आगे आगे चल रही थी। अब बाबा ने देखा टोकरी की तरफ तो वहाँ से लड्डू गोपाल जी बाबा को झांक रहे थे, बड़े प्यार से उन्हें देख रहे थे। बाबा भी उन्हें देख रहे थे। अब बाबा ने क्या देखा कि लड्डू गोपाल जी उनसे बातें कर रहे हैं। अब बाबा की और लड्डू गोपाल जी की मानसिक वार्तालाप शुरू हो गई, मतलब मन ही मन उनकी बातें शुरू हो गई। वो लेडीज़ आगे आगे चल रही हैं और बाबा उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और दोनों बाबा और लाला बातों में लगे हुए हैं। अब बाबा कहते हैं प्यार से, और लाला बड़े घूम रहे हो, क्या बात है? खूब टोकरी में सजे धजे बैठे हो, खूब घूम रहे हो, क्या बात है? लाला बोलते हैं, अरे बाबा क्या बताएं, बहुत परेशान हैं सवेरे से। तो बाबा बोले, क्या हुआ लाला? तुम तो खूब सजे धजे बैठे हो, इसमें खूब अच्छे लग रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी हुई? तो बाबा बोले, अरे बाबा क्या बताएं, खुद तो ये 2 प्लेट दही बड़े खा चुकी और हम सवेरे से इनके साथ ऐसे ही भूखे प्यासे घूम रहे हैं टोकरी में, बस टोकरी में बंद हैं। ना तो इन्होंने हमें जल पिलाया, ना ही कुछ भोग लगाया। अब बाबा बड़े परेशान। बाबा बोले, अच्छा लाला अब क्या करें? तो बाबा बोले कि लाला अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, आप तो उनके पास हो, अगर मेरे पास किसी तरीके से आ जाओ तो जल की सेवा तो मैं भी कर सकता हूँ। तो लाला बोले, तो बाबा ऐसा करो, इनसे कहो कि आपका पर्स उस ठेल पर रह गया है जिस ठेल पर आपने अभी अभी दही बड़े खाए हैं। तो बाबा बोले कि मैं ऐसा कहूँगा तो ये मेरे से नाराज़ तो नहीं होंगे? तो लाला बोले, नहीं नहीं तुम कह कर तो देखो। तो बाबा ने लाला की बात मान ली। बाबा ने ऐसा ही किया। बाबा ने उनके सामने जाकर उनसे बोले कि आप अभी अभी दही बड़े खा कर आई हैं? तो वो लेडीज़ बोली, बाबा आपको कैसे पता? कि नहीं नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो उधर से ही आ रहा हूँ तो वहाँ पर एक आदमी ठेल वाला बोला कि यहाँ से अभी अभी एक लेडीज़ गई हैं जिनके हाथ में गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी, वो अभी भी दही बड़े खा कर गई हैं, तो उनका पर्स यहीं रह गया है। वो औरत एकदम से घबरा गई। उसने देखा सच में उसका पर्स नहीं था, वो पर्स गायब था उनका। तो घबरा के वो जहाँ खड़ी थी वहीं पे एक किराने की दुकान थी, उन्होंने जल्दी से ठाकुर जी को वहाँ पर बैठा दिया। तो अब बाबा भी वहीं खड़े हो गए। जब उन्होंने ठाकुर जी को किराने की दुकान पर बैठा दिया और जो वो लेडीज़ थी वो भाग कर ठेल के पास पहुँची, वहाँ जाकर देखा तो उनका पर्स वहीं पर था। तब तक बाबा ने क्या किया, किराने की दुकान से एक बोतल ली और ठाकुर जी को जल पिलाया। ठाकुर जी ने गहरी सांस ली। ठाकुर जी कह रहे, अब जान में जान आई बाबा, सवेरे से प्यासे हैं, अब जान में जान आई। तो बाबा बोले कि क्या करें ठाकुर जी, अब हम क्या कर सकते थे, हम जल की ही सेवा कर सकते हैं आपके लिए। तो इतने में फिर वो लेडीज़ आकर अपने गोपाल जी को लेकर चली गई।
तो मैं आप सबको बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप गोपाल जी को वृंदावन लेकर जाते हो तो उनका भोग घर से ही लेकर जाएं, क्योंकि दुकान से तो हम लेकर उनको कुछ खिला नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कैसे हाथों से बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितनी सफाई से बना है, हमें नहीं पता। लेकिन हम जो अपने घर से बनाकर ले जाएंगे वो तो हमें मालूम है कि हाँ शुद्ध भोजन बना हुआ है। तो जब हम टोकरी में ठाकुर जी को लेकर जाते हैं तो उनके साथ ही एक छोटा सा टिफ़िन, उसमें थोड़ा सा भोग बनाकर सवेरे जल्दी और उनके लिए वो टिफ़िन रख दिया करें, और साथ में उनके पानी की बोतल। तो प्लीज़ अगर आप अपना ध्यान रखते हो कि हम भूखे हैं तो ऐसे ही ठाकुर जी का भी ध्यान रखिए। ठाकुर जी को भी भोग उनका टाइम के अनुसार उनको लगाइए। तो इसलिए बस मैं यही कहूँगी कि अगर सेवा कर रहे हो तो पूरे मन से तन से करिए। हाँ ठीक है, अगर आप घर से भोग लाना भूल गए या जल्दी में नहीं आ पाए तो उनकी मानसिक सेवा कीजिए। मानसिक सेवा से भी प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन प्लीज़ उन्हें भूखा प्यासा मत रखिए। अगर गलती से ऐसा होता है कि आप घर से भोग नहीं ला पा रहे तो उनको कुछ ऐसा फलहारी उनके लिए लेके बाहर से लेके उनको खिलाइए, उनको भोग लगाइए। कम से कम कुछ नहीं तो उनको पानी तो पिलाइए। ऐसे ही उन्हें धूप में मत घुमाते रहिए। हम ये सेवा के अधिकारी नहीं रह गए। हम पर सेवा की बजाय फिर पाप और चढ़ता है, और फिर हम ये कहें कि हम तो इतनी सेवा करते हैं, हमारे साथ प्रभु ने ऐसा कर दिया। तो कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं। तो इसलिए प्रभु की सेवा करिए और मन से करिए। मानसिक सेवा से भी प्रभु बहुत खुश होते हैं। अगर आपके घर पर कोई नहीं है, आपको ठाकुर जी लाना ज़रूरी है तो ही ठाकुर जी को लाएं, वरना घर छोड़कर आएं। इतनी धूप में उन्हें परेशान ना करें। वो बहुत कोमल हैं, उनकी पूरी सेवा कीजिए। राधे राधे। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।